के बच्चे आज हाथों में क्या लेकर आए थे? हमारे हाथों में संजीवनी बूटी है। संजीवनी बूटी? संजीवनी बूटी तो राम रावण युद्ध में हनुमान जी महाराज लेकर आए थे। ये कलयुग में कौन सी संजीवनी बूटी आई है? हाँ, हनुमान जी महाराज जो संजीवनी बूटी लाए थे वह तो एक लक्ष्मण जी के ही काम आई थी। यह संजीवनी बूटी तो लाखों करोड़ों जीवों के काम आ रही है और आगे भी काम आती रहेगी। अच्छा, आपकी बातें सुनकर हम सभी जो यहाँ पर बैठे हुए हैं उनके बहुत रोमांच हो रहा है। आप हमारे को इस संजीवनी के बारे में विस्तार से बताएं। हाँ जरूर, आप सभी सावधान होकर सुनो। हमारे पास यह साधक संजीवनी नामक ग्रंथ है जिसको वीतराग संन्यास परंपराओं के आदर्श व जीवन मुक्त महापुरुष श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा श्रीमद् भगवद गीता पर लिखाई गई थी। इसी विलक्षण टीका का नाम साधक संजीवनी है। जिस टीका की आप इतनी महिमा गा रहे हैं उसकी क्या विशेषता है? विशेषता तो पढ़ने से ही पता चले, फिर भी हम बताते हैं। यह टीका जीव मात्र का कल्याण कैसे हो यह भाव रखकर लिखाई गई है। अपनी विद्वत्ता की दृष्टि से नहीं लिखाई, अपितु वर्तमान समय में कलयुग के जीवों की दशा को देखकर महापुरुषों का हृदय पिघल गया और यही उनकी कृपा इस ग्रंथ में साकार रूप से प्रकट हुई है। अच्छा, और भी विशेषता बताओ इस ग्रंथ की। यह ग्रंथ धर्म व जाति से ऊपर उठा हुआ है। यह ग्रंथ केवल सनातन धर्म के लिए नहीं है, अपितु मानव मात्र के लिए है। इसमें मानव जाति की सभी समस्याओं का समाधान है। यह ग्रंथ कब प्रकाशित हुआ और किस प्रेस के द्वारा हुआ? यह ग्रंथ भाद्रपद कृष्ण पक्ष की तिथि तीज विक्रम संवत 2042 को प्रकट हुआ है और इसका प्रकाशन मानव मात्र की अपनी पूज्य सेठ जी श्री जय दया जी गोयंका के द्वारा स्थापित एवं पूज्य भाई जी श्री हनुमान प्रसाद जी पौधा द्वारा संपादित गीता प्रेस से प्रकाशित हुआ है। अभी तक इसकी कितनी प्रतियां प्रकाशित हो चुकी है? अभी तक इसकी 20 लाख से भी ज्यादा प्रतियां प्रकाशित हो चुकी है। इसके अलावा एक बात और है जो मैं आपको बताती हूँ। पूज्य महाराज जी के श्रीमुख से निकला हुआ है कि जैसे पूज्य तुलसीदास जी महाराज द्वारा रचित रामचरितमानस का घर घर में पारायण हो रहा है, वैसे ही कुछ समय बाद साधक संजीवनी का भी प्रचार होगा। अच्छा, आप मानवी आप बताए इसके बारे में कुछ विस्तार से कोई बात बताएं। एक बार जब पूज्य महाराज जी मुंबई से निकल रहे थे, मुंबई से रवाना हो रहे थे, तब एक सत्संगी बहन उनके पास रोती हुई आई। तो महाराज जी ने उनसे पूछा, बहन तुम क्यों रो रही हो? तो उस बहन ने कहा, महाराज जी आप जा रहे हैं ना, तो इसलिए मुझे रोना आ रहा है। तो महाराज जी ने उससे पूछा, क्या तेरे पास साधक संजीवनी नहीं है? तो उस बहन ने बोला कि मेरे पास साधक संजीवनी तो है। तो महाराज जी ने कहा, साधक संजीवनी मेरा ही स्वरूप है। अगर तेरे पास साधक संजीवनी है तो समझो मैं तुम्हारे पास हूँ, तो तुम्हें रोने की कोई आवश्यकता नहीं है। इस घटना से यह सिद्ध होता है कि साधक संजीवनी महाराज जी के रूप में ही हमारे साथ है। हार्दिक, आपने तो 18 अध्याय कर लिए, तो अब आपको क्या लगता है कि अगर आप साधक संजीवनी पढ़ेंगे तो अब आपको क्या फायदा होगा? हाँ, हमने संतों के द्वारा यह जाना है कि जो भी ध्यान लगाकर साधक संजीवनी पढ़ेगा उसे गीता जी सुगमता से समझ में आ जाएगी, उसे एक नई दिशा मिलेगी, यहवाद और परमात्मा में विलक्षण बातें मिलेगी, उसे सत्संग की बातें समझ में आ जाएगी, उसका सब संशय व सब द्वंद समाप्त हो जाएगा और साधक संजीवनी पढ़ने से उसे परम शांति मिल जाएगी। नारायण 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 नारायण। तो आप लोग सब कोई साधक संजीवनी पढ़ना चाहेंगे? जो 18 अध्याय कर लिए हैं,
अब आगे साधक संजीवनी पढ़ेंगे। हाँ, आप लोग के साधक संजीवनी का सेशन भी होता था। हाँ। नारायण नारायण।